हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के जिस प्लान के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस प्लान में आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं और साथ ही देखने वाले हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम है ये बाकी बैंकों के एफडी के मुकाबले में क्यों बेस्ट है। इसके साथ ही इस प्लान को एक उदाहरण के साथ समझने वाले हैं कि आपको इस स्कीम में कितने पैसे जमा करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो इस प्लान को पूरा समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम क्या होती है। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें आपको कुछ अमाउंट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जमा करना होता है जिस पर आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है। ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने पैसों को एक सेफ एंड सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको किसी भी तरीके का रिस्क ना हो। अब बात करते हैं कि आप इस स्कीम में कितने सालों के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। तो आप इस स्कीम में 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या फिर 5 साल तक के लिए अपने हिसाब से इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। बात करें अप्रैल 2025 के इंटरेस्ट रेट की, तो यदि आप 1 साल के लिए इसमें पैसे जमा करते हैं तो आपको 6.90% का ब्याज मिलता है। यदि आप 2 साल के लिए इस एफडी में पैसे जमा करते हैं तो आपको 7% का ब्याज मिलता है। यदि आप 3 साल के लिए इस एफडी में पैसे जमा करते हैं तो आपको 7.10% का ब्याज मिलता है। और अगर आप 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में पैसे जमा करते हैं तो आपको 7.50% का ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में अपना अकाउंट खुलवाकर पैसे जमा कर सकता है। तो इस स्कीम में सिंगल यानी एक व्यक्ति भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर आप इसमें 2 या 3 लोग मिलकर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। बात करें एज की, तो 18 साल से प्लस का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में अकाउंट खुलवाकर अपना पैसा जमा कर सकता है। यदि आप 18 साल से कम के बच्चे का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका अकाउंट उसके माता पिता के साथ मिलकर खोला जा सकता है। बात करें कि आप इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं, तो आप इसमें मिनिमम यानी कम से कम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें 20 लाख, 40 लाख या फिर 50 लाख कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं। इसमें जो आपको ब्याज मिलता है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है और उस पर भी आपको ब्याज मिलता है। मतलब ये आपको इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो चलिए अब एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आप इसमें कितने पैसे जमा करेंगे तो आपको उस पर कितना इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा और आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। यदि आप 5000 रुपए पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 5 सालों के लिए जमा करते हैं तो 5 सालों में जो आपको टोटल ब्याज होगा वो होगा 2200 रुपए और आपको जो टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट 5 साल बाद मिलेगा वो होगा 7202 रुपए। यदि आप 10,000 रुपए इस स्कीम में 5 सालों के लिए जमा करते हैं तो जो आपको टोटल ब्याज मिलेगा 5 सालों में वो होगा 4405 रुपए और जो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 14405 रुपए। यदि आप 50,000 रुपए इस स्कीम में 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो आपको टोटल ब्याज मिलेगा वो होगा 22,025 रुपए और 5 साल बाद जो आपको टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा वो होगा 72,025 रुपए। यदि आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 1 लाख रुपए 5 सालों के लिए जमा करते हैं तो 5 साल में जो आपका टोटल इंटरेस्ट यानी ब्याज होगा वो होगा 44,160 रुपए और 5 साल बाद जो आपको मैच्योरिटी का टोटल अमाउंट मिलेगा वो होगा 1,44,160 रुपए। यदि आप 2 लाख रुपए इस स्कीम में 5 सालों के लिए जमा करते हैं तो इसमें जो आपको टोटल ब्याज मिलेगा वो होगा 88,315 रुपए और जो आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा वो होगा 2,88,315 रुपए। और अगर आप 5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 5 सालों के लिए जमा करते हैं तो 5 साल में जो आपको ब्याज मिलेगा वो होगा 2,22,800 रुपए और 5 साल बाद जो आपको टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा वो होगा 7,22,800 रुपए। अब बात करते हैं यदि आप 5 साल के लिए एफडी कराते हैं और 5 साल से पहले पैसे निकाल लेते हैं तो क्या होगा। अगर आप इस स्कीम में 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा और अगर आप इस स्कीम में 1 साल के बाद और 5 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको जो भी इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा उस पर आपको 1% की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और इसके साथ ही अगर आप इस स्कीम में से 5 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको जो ATC के तहत 1,50,000 तक की टैक्स में छूट मिलती है वो नहीं दी जाती। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्कीम के बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इस प्लान का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपका पैसा सेफ रहता है और इसके मुकाबले में जो बाकी बैंक है अगर आप उन बैंकों में पैसा जमा करते हैं और वो बैंक डूब जाता है तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम है इसलिए इसमें आपका सारा पैसा विद इंटरेस्ट आपको गारंटेड मिलता है। इस प्लान का जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपको 7.50% का गारंटेड ब्याज मिलता है। इस प्लान का जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपको 5 साल की एफडी कराने पर 1,50,000 तक की ATC के तहत टैक्स में छूट मिल जाती है। इस प्लान का जो चौथा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आप सिर्फ 1,000 रुपए से अपना अकाउंट खुलवाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्लान का जो आखिरी बेनिफिट है वो ये है कि आप इस प्लान से इमरजेंसी में समय से पहले पैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन उस पर आपको कुछ पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। दोस्तों आशा करता हूँ आप इस वीडियो को आसानी से समझ पाए होंगे और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।